हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजू पटना से ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव। क्या आप मैं रोज़ नए छोटे छोटे वीडियो नई नई कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, आप सभी को पसंद है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्क्रॉल नहीं कीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि कभी सोचा है कि जो हमारे साथ आज है क्या कल भी होंगे। माँ बाप अगर जिंदा है, क्या आपने कभी माँ बाप को देखकर कहा है थोड़ा बाद में बात करता हूँ, अभी व्यस्त हूँ, या बाद में बैठेंगे साथ में। पर जब बाद में आता है तो अक्सर वे साथ नहीं होते। जिनके बिना हमने चलना नहीं सीखा, आज उन्हीं को अकेले बैठा छोड़ देते हैं क्योंकि हमें टाइम नहीं है। वो माँ बाप जो रात में हमें ढकते थे, लोरियाँ पढ़कर सुनाते थे, आज रजाई में खुद उठ उठते हैं। वो जो हर दर्द में हमारे साथ थे, आज अकेले अपने आंसू छुपाते हैं। माँ बाप कभी कुछ नहीं कहते पर बहुत कुछ सहते हैं और अपने बच्चों को दुआ देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, चाहे बच्चा कैसा भी हो। वो बाहर से हंसते हैं पर अंदर से टूटते हैं जब उनका बच्चा घर में होते हुए भी उनसे दूर हो जाता है। आप सभी क्या महसूस करते हैं? आप सोचते हैं अभी बाद में बात कर लेंगे, लेकिन समय बहुत तेज भागता है और एक दिन वो खाली कुर्सियाँ, वो शांत रसोई और वो फोटो फ्रेम में ही रह जाते हैं। वो पूछते हैं खाना खाया है, थक तो नहीं गए। वो कभी बेटे का पैसा नहीं देखते, पॉकेट नहीं देखते, वो चेहरा देखते, फेस देखते, उनकी थकावट देखते कि मेरा बेटा या मेरे बच्चे कितने स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसे की ज़रूरत तो नहीं, पर कभी नहीं पूछते आप कैसे हो। जिनकी दुआओं से ज़िंदगी आसान हुई, उन्हीं से हम फासले क्यों हों। जो हर बार हमारी मुस्कान की वजह बने, आज उनकी तन्हाई का इलाज क्यों हम पर है, इल्ज़ाम क्यों हम पर है। हम माँ बाप की थाली से पहले खाना खा लेते हैं पर कभी नहीं पूछते कि आपने खाया या नहीं। हम सेल्फी पोस्ट करते हैं, फैमिली टिप्स प्लान करते हैं, पर माँ बाप को साथ ले जाना भूल जाते हैं। ये कसक माँ बाप के अंदर रहती है। और बच्चों, आप सभी समझिए, ये फास्ट ज़िंदगी में अपने माँ बाप का कदर कीजिए। वो कभी शिकायत नहीं करते, बस मुस्कुराकर कहते हैं हम ठीक हैं, जबकि उनकी आंखों में तुम्हारे साथ बैठने की तड़प छुपी होती है। वो घर में माँ की आवाज़ नहीं आती, वो घर घर नहीं रहता। वो शाम जिसमें पिता की थकान नहीं हो तो वो जीवन नहीं रहता। जीवन नहीं रहता। अगर माँ बाप साथ है तो उनके पास बैठिए, बिना फ़ोन देखे, बिना जल्दी में रहते हुए उनके साथ समय बिताइए, उनसे बात कीजिए, उनके हाथ पकड़िए। और क्योंकि एक दिन वो हाथ सिर्फ तस्वीर में होंगे, मत कहिए बाद में बात करेंगे, क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो सिर्फ पछतावा रहेगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप छोटे लगने लगते हैं। क्या यही रिश्ता था जो तुमने बचपन में हर बार पापा कहकर हाथ थामा था? क्या यही माँ थी जिसके आंचल में तुमने डर छिपा लिया था? तो अब क्यों? अब तो तुम तो बड़े हो गए हो और माँ बाप तुमसे छोटे लगने लगे। जिन्होंने तुम्हारे हर आंसू को खुद सीने में छुपा लिया था, आज वो तुम्हारे पास आने से डरते हैं, कहीं तुम कह न दो अब बोर मत करो पापा, टाइम नहीं है। जिन्होंने तुम्हारे हर आंसू खुद के सीने में छुपा लिया था, जिसने चलना सिखाया, आज उसके साथ चलने में शर्म आती है। जिसने बोलना सिखाया, उसकी बातें पुरानी लगती है। जिसने अपनी नींदें तुम्हारे सामने बिखेर दी, उसकी ज़रूरत आज थोड़ी सी लगती है। आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी में तेज हो गए हैं, लेकिन रिश्तों में धीरे धीरे अनजान होते जा रहे हैं। माँ बाप को पहले देवता जैसा लगते थे, अब ओल्ड फैशन कहलाते हैं। बेटा कहता है मैं बिजी हूँ, बेटी कहती है प्लीज़ लेक्चर मत दो। पर क्या तुम्हें पता है, माँ दिन में 1000 बार मोबाइल देखती है, शायद आज तू कॉल करे, तेरे कॉल का इंतज़ार रहता है। पिता बाहर से लौटते वक्त अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाते, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि तुमको सिर्फ गूगल पे चाहिए, मुस्कान नहीं। पहले बच्चे माँ बाप के इर्द गिर्द घूमते थे, पर अब माँ बाप उनके कॉल का इंतज़ार करते हैं। पहले एक झप्पी में ठीक हो जाता था, अब वॉइस नोट में वक्त नहीं मिलता। जो माँ बाप तुम्हारे लिए रोज़
4 सब्जी बनाती थी, अब अकेले 2 रोटियां खा लेती है क्योंकि तू डाइट पर है या फिर ऑफिस लंच में बिजी है। जो माँ तुम्हारे लिए रोज 4 सब्जी बनाती थी, अब तुम्हारे लंच में बिजी है। अब आप सभी इस बात से संभल जाइए और अपने माँ बाप का कदर कीजिए। टेक्नोलॉजी में आप बिजी हैं, सच है, वो आपका करियर है, लेकिन अपने माँ बाप को कदर कीजिए। अपने माँ बाप के आंखों में आंसू आने नहीं दीजिए। पत्थर में भगवान खोजते चलते हैं, लेकिन आपके यहाँ अगर माँ बाप है तो साक्षात भगवान का रूप है, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, और आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट। फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए राम राम।